एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैरागोजी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो प्रोसेस है लर्निंग की जहाँ पे लर्निंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू होती है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन से होती है, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन से, जहाँ पे लर्नर अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय एंगेजिंग इन रियल लाइफ और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में। तो जो लर्नर है वो कोई रियल लाइफ सिचुएशन है या कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी है, वो खुद उसको क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसमें, और फिर रिफ्लेक्ट करता है कि उसने क्या चीज़ करी, क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ हुई उस एक्टिविटी के दौरान, और फिर जो उसने नॉलेज बनाई है, जो उसने समझा है, उसको फिर न्यू सिचुएशंस में क्या करके अप्लाई करता है, और इस तरह वो अपनी नॉलेज क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस पूरे जो टॉपिक में जो कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत बार आएगी, तो वन बाय वन हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सपीरियंस, जो टास्क एक्टिविटीज़ और जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जो दी जाती है, ताकि लर्नर उसमें क्या हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, और फिर करके, ऑब्जर्व करके उसको सीखे कि उसको एक्सपीरियंस से कुछ सीखे। तो वो हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं, टास्क एक्टिविटीज़ या रियल लाइफ सिचुएशंस जो दी जाती है लर्नर को। एक्टिव पार्टिसिपेशन है, लर्नर उसको एक्टिवली उसमें जो है एक्सपीरियंस को एक्टिवली क्या करता है, इन्वॉल्व होता है उसमें। कोई भी एक्टिविटी है, एक्टिवली उसको क्या कर रहा है, करके देख रहा है कि ये चीज़ कैसे होगी, क्या हम कर रहे हैं, क्या जो है होगा। तो वो एक्टिवली उस पे क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ये नहीं है कि बस दूर से ही बस ऑब्जर्व कर रहा है, वो नहीं होगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट है कि फर्स्ट हैंड अपना है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मतलब फर्स्ट हैंड एंगेजमेंट, खुद ही वो करके देख रहा है, खुद करके सीख रहा है, ना कि किसी ने उसको जो बोल दिया कि हाँ अच्छा ये करेंगे ये हो जाएगा, नहीं। खुद उसने करके देखना, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। सुनने को हम नहीं बोलेंगे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। रियल लाइफ सिचुएशंस तो ज़्यादातर जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कोशिश करी जाती है कि रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाए, क्योंकि उससे जो लर्निंग जो बच्चा सीखेगा वो रेलिवेंट होती है और वो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखता है उससे। लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके देखना। रिफ्लेक्शन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है, इस टर्म का मीनिंग ये है कि बच्चा कोई भी एक्सपीरियंस उसने लिया, तो कोई भी एक्टिविटी उसने करी, फिर उसने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, कुछ चीज़ें उसने करी, कुछ चीज़ें सीखी। करने के बाद रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है कि सब कुछ होने के बाद लर्नर है, थोड़ी देर सोचता है कि उसने क्या सीखा, क्या किया, क्या चीज़ हुई, क्या जो आउटकम्स निकले, क्या चीज़ें जो सही हुई, क्या चीज़ें जो गलत हुई। और रिफ्लेक्ट करके वो एक बेसिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है कि अच्छा ये मैं करूँगा तो ये चीज़ होगी, ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से, ये सब कुछ करके उसने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली। उसी जो वो सोच रहा है कि उसने अपनी डूइंग पे जो वो थिंक कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, जो है इम्पोर्टेंट है 7 8 9 10। तो एक कॉल्बे करके एक हमारे पास जो थे इम्पॉर्टेंट, इसमें साइकोलॉजिस्ट होंगे जिन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक थ्योरी दी है। तो उसमें जो 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एक पहला है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फोर्थ है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहला उसने 4 स्टेप्स दिए थे कि कोई भी जो है लर्निंग जो है कंस्ट्रक्ट होती है इन 4 स्टेप्स के होते हुए। तो सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मतलब कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन या कोई भी न्यू सिचुएशन बच्चा फेस करता है, इनकाउंटर करता है, उसको कोई प्रॉब्लम मिली या कोई एक्टिविटी करने के लिए मिली, तो सबसे पहला है कि उसको करने के लिए वो मिली, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन। इसमें जो है बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व। फर्स्ट वाले में तो कॉन्क्रीट है, उसको इनकाउंटरिंग न्यू सिचुएशन, उसने फिर डायरेक्टली उसमें क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन में क्या करेगा, अब वो एनालाइज करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा उसने क्या चीज़ है जो एक्सपीरियंस करी सारा इस एक्टिविटी में या इस टास्क में, इस सिचुएशन में, क्या चीज़ उसने एक्सपीरियंस करी, वो एनालाइज करेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, अब उसने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली सेकंड स्टेप में ऑब्जर्वेशन में कि अच्छा ये चीज़ हुई, ये आउटकम मिला, ये सब कुछ था,
एक तरह से रिफ्लेक्शन हम बोलेंगे सेकंड स्टेप को। थर्ड था, अब वो क्या करेगा, उसने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली, तो उस एक्टिविटी से जो उसने सीखा उसको अब उससे क्या बना लेगा, उस कॉन्सेप्ट से एक थ्योरी बनाएगा, तो कनेक्ट करेगा। थ्योरी जो अपने एक्सपीरियंस को कनेक्ट करेगा, थ्योरी बनाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्ट बनाया उसने कि जो भी था, जो उसने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से जो चीज़ उसने सीखा, जो उसको समझ में आया, अब उसको जर्नलाइज करके क्या बना लेगा, कॉन्सेप्ट बना लेगा। अब फोर्थ जो स्टेप है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास क्या होता है कि अब जो उसने थ्योरी बना ली, जो उसने कॉन्सेप्ट बना लिया, अब वो उसको टेस्ट करता है कोई नई सिचुएशन में, अब उसको अप्लाई करके देखा गया कि अच्छा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। इसके थ्रू वो क्या करता है, लर्निंग क्या है अपनी कंस्ट्रक्ट कर रहा है खुद से। तो ये 4 स्टेप थे, इसमें कॉल साइकिल जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें होगा। फिर है हमारे पास पर्सनल मीनिंग। पर्सनल मीनिंग में है कि बच्चा अच्छी तरह, लर्निंग जब बेस्ट तब होती है जब लर्नर उसको अपने एक्सपीरियंस, अपनी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। पर्सनल मीनिंग के अगर कोई पर्सनल टच उसने दे दिया उस एक्सपीरियंस को, तो वो लर्निंग लाइफ टाइम तक उसके साथ रहती है। तो ये है पर्सनल मीनिंग। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा वो चलती रहती है, वो बस इवॉल्व होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस कब होगा, कोई भी एक्सपीरियंस है वो लर्निंग तभी बनेगा, तभी ट्रांसफॉर्म होगी लर्निंग में, तभी 2 स्टेप्स होने चाहिए उसके लिए। अगर वो एक्सपीरियंस उसने रिफ्लेक्ट करा है, रिफ्लेक्शन में क्या अंडरस्टैंडिंग बनाई है, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को उसने कॉन्सेप्चुलाइज करा है, और फिर उसने उसको अप्लाई करा है, तो 3 स्टेप। कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो लर्निंग में तभी कन्वर्ट होगा तब अगर वो 3 स्टेप्स के होते हुए जाएगी। एक्सपीरियंस करा उसने, फिर उसने उस पे रिफ्लेक्ट किया, फिर उसने उसको कॉन्सेप्ट बनाया उससे, और फिर उसको क्या करा, अप्लाई करा। ये तीनों स्टेप होने के बाद एक्सपीरियंस है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा लर्निंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो 14th वाला है हमारे पास साइकिल ऑफ लर्निंग। तो यही था, साइकिल ऑफ लर्निंग में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, और फिर एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये 4 स्टेप के होते हुए थ्रू कोई भी जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्नर फेस करता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है लर्निंग में। तो ये है साइकिल ऑफ लर्निंग। फिर इंट्रैक्शन विद एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो मेन पॉइंट यही है कि जो लर्नर है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, इन्वायरमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके सीख रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लर्नर सेंटर्ड है। जो ये एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है वो लर्नर सेंटर्ड है, कि लर्नर की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। डायरेक्टेड लर्निंग है क्योंकि लर्नर जो है वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टूडेंट है खुद पार्टिसिपेट करता है एक्सपीरियंस को, खुद उसमें इन्वॉल्व होता है, खुद करके सीखता है। तो वो खुद ही अपने गोल्स बनाता है, अपने सेटिंग गोल्स बनाता है, कैसे उसको आगे बढ़ना है इस प्रोसेस के थ्रू। तो वो खुद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है कि नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करा है, कंस्ट्रक्ट करा गया है। ठीक है, ये एज ए टीचर ने सीधा डायरेक्टली स्टूडेंट्स तक पास ऑन नहीं करा है, लर्नर खुद एक्सपीरियंस करके अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑथेंटिक टास्क, तो जो भी कोई भी टास्क या एक्टिविटीज़ दी जा रही है करने के लिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और रियल लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग में आती है। होलिस्टिक जो लर्निंग है, होलिस्टिक लर्निंग हमारे पास हो जाएगी ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है, सारी जो चीज़ें हैं कि कॉग्निटिव थिंकिंग भी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप्ड हो रही है, इमोशनल एबिलिटीज़ भी डेवलप हो रही है, साइकोमोटर एबिलिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो गोल है वो यही है कि बच्चा होलिस्टिकली डेवलप्ड हो, ओवर राउंड लर्न करे। फिर एंगेजमेंट, रिफ्लेक्शन, एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, तो ये तो सेम ही है हमारे पास। दिस नेक्स्ट है पूरा इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पर्पस क्या है, कि इसका पर्पस ये है कि जब बच्चे को एक्सपीरियंस है एक्टिविटीज़ के थ्रू टीच करा जाता है तो वो लर्नर को हेल्प करता है नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ में क्या है, टास्क जो है वो खुद करके देख रहे हैं, तो उनकी नॉलेज जो है खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
तो ये लर्नर्स को हेल्प करता है। इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है और रियल वर्ल्ड में जो काम आने वाली स्किल्स हैं बच्चा वो सीखता है। इससे जो लर्निंग है वो ज़्यादा इंगेजिंग, मीनिंगफुल और क्या होती है, अफेक्टिव होती है। तो ये पूरा था मेन जो है लर्निंग बाय डूइंग। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने से, खुद करके सीखने की जो अप्रोच है उसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और इसका जो मेन जो है वो जो सारा जो वो है मेन, अगर हम करेंगे कि नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू एक्शंस, कि नॉलेज जो है वो बनाई जाती है खुद कोई चीज़ करके देखने से। तो ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंशियल। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। तो कुछ तो हमारे पास पर्सन्स थे जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। सबसे पहले हमारे पास आते हैं डेविड कोल्ब। डेविड कोल्ब इम्पोर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। तो इनका है, ये कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी जाती है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें नॉलेज जो है वो बनाई जाती है एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करके यूजिंग फोर स्टेज साइकिल। तो सिंपल सा है, कॉल्ब का ये कहना था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे एक्सपीरियंस करने से जो एक्सपीरियंस जो करता है लर्नर, उसको चार स्टेजेस के, चार स्टेप्स से होते हुए वो जो एक्सपीरियंस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नॉलेज में। तो वो चार स्टेज कौन से थे हमारे पास? तो सबसे पहले कौन क्रिएट एक्सपीरियंस, कि जो लर्नर है वो न्यू सिचुएशंस या न्यू एक्टिविटी क्या करता है, इनकाउंटर करता है। फिर उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब उसने एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्वेशन, क्या एनालाइज करा, सब कुछ है, क्या सीखा, क्या हुआ, क्या आउटकम्स हुए, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग बनाई। अब उस अंडरस्टैंडिंग से वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में उस कॉन्सेप्ट को अब वो कोई नई दूसरी सिचुएशन है उसमें अप्लाई करके देखता है। ऐसे करके उसकी क्या है, नॉलेज जो है वो बन जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो ये डेविड कॉल्वे का था। उसके बाद है जॉन डरी, नेक्स्ट है। जॉन डरी का यह कहना था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो एक तरह की एजुकेशन है जो आती है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट की। जब लर्नर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और जब वो जो चीज़ सीखता है वही क्या होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। उसका ये मानना था कि मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगी जब लर्नर है वो क्या करेगा, रियल कोई एक्सपीरियंस रियल में एक्सपीरियंस करेगा और फिर उस पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक्सपीरियंस प्लस में रिफ्लेक्शन गिव्स टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये जॉन डोरे का था। नेक्स्ट हमारे पास कार्ल रोजर। कार्ल रोजर का ये था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग तभी अकर होती है जब लर्निंग इज़ पर्सनली मीनिंगफुल, कि जब लर्नर अपने लर्निंग को, अपने एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ से खुद से कनेक्ट कर लेता है, सेल्फ इनिशिएटेड है, खुद वो इनिशिएट करता है, गोल बनाता है, प्लान बनाता है, खुद सब कुछ करता है। तब वो खुद सेल्फ इनिशिएटेड करता है और पूरा का पूरा उसकी फीलिंग्स, इंटेलेक्ट, एक्शन सब कुछ इन्वॉल्व हैं जो वो एक्सपीरियंस में है उस टाइम पे। तो लीडिंग टू अ लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग। तो तीन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थे, तो डेविड कॉल्ब ने कहा था कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस यूजिंग फोर स्टेज साइकिल। जॉन डवी का यह मानना था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है इन्वायरमेंट प्लस वे रिफ्लेक्शन की, इंट्रैक्शन विद एनवायरनमेंट, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। कार्ल रोजर का कहना था कि जब लर्निंग क्या है, पर्सनली मीनिंगफुल हो, लर्निंग कोई भी चीज़ है उसके साथ अपने इमोशंस अटैच कर दो, पर्सनली कोई मीनिंग अटैच कर दो, तो उससे बच्चा जो है वो एक लंबे समय तक जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक को लेकर वो बनी रहेगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे। पूरा पूल जो अगर हम लास्ट वही था, सब कुछ अगर हम सार सब कुछ कर दें इनमें, तो डेफिनेशन का तो सिंपल सा है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट एक्सपीरियंस। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, एक तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और फिर क्या सीखा उससे अंडरस्टैंडिंग बनाना, रिफ्लेक्ट करना उस एक्सपीरियंस पे। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। तो ये एरो लगा के जो देखा, लर्निंग बाय डूइंग करके देखो, फिर उस पर रिफ्लेक्शन करो, फिर एक थ्योरी टू रियलिटी, जो थ्योरी है उसको रियलिटी, दोनों को कंबाइन कर दो, फिर जो न्यू नॉलेज जो हमने सीखी है उसको अप्लाई करके देखो, फिर असेसमेंट भी है कि भाई
आता है इसमें इम्पोर्टेंट। अब अगर एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सेंट्रल कंपोनेंट कौन सा है, मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है? एक्सपीरियंस। हर चीज़ की शुरुआत ही किससे हो रही है? एक्सपीरियंस से हो रही है। कोई टास्क, कोई एक्टिविटी, कोई सिचुएशन, जो एक्सपीरियंस जिसको हम बोल रहे हैं, तो सेंट्रल कंपोनेंट वही है। उसके बिना तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है। तो क्रिटिकल कंपोनेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग का रिफ्लेक्शन है, कि सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करके देखना है, अपनी जो चीज़ हमने करी है उस पर एक अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है, रिफ्लेक्शन भी करना है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल कंपोनेंट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। तो सबसे पहले लर्नर सेंटर्ड होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि जो लर्निंग है वो सारी सारी डिपेंड कर रही है कि लर्नर्स कितना इन्वॉल्व है, कितना इंटरेस्ट है, उसके पेस, उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है टीचिंग लर्निंग जो है हो रही होती है। लर्निंग बाय डूइंग नेक्स्ट है। कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करा जाता है, नॉलेज को बनाया जाता है खुद करके देखने से। डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, एक्चुअल है, बच्चा इन्वॉल्व करता है, डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा है उसको, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस है वो सुन के नहीं अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, खुद वो करके देख रहा है, खुद वो इन्वॉल्व है उसमें। रिफ्लेक्शन इज असेंशियल। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या है, एसेंशियल है, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, उससे फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो बेस्ट लर्निंग तभी होती है जब लर्नर खुद इंगेज होता है एक्टिविटी करने में, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। जब वो पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व है, एक्टिविटी खुद करके देख रहा है एक्सपीरियंस में, वही बेस्ट लर्निंग होती है। रियल लाइफ रेलिवेंस। एक्टिविटीज़ जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशंस होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इवॉल्व होती रहती है। ठीक है। तो लर्निंग जो है वो साइकिल में कर होती है। जैसे मान लो कि एक नई सिचुएशन एनकाउंटर करी, उसको फिर उसमें इन्वॉल्व होके करके कुछ देखा, फिर उसने कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाई, अंडरस्टैंडिंग से फिर वो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। अब उस कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो उसने बनाई है उसको न्यू सिचुएशन में वो क्या करके देखता है, अप्लाई करके देखता है। अगर वो अप्लाई हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर दोबारा से वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली ये चलती रहती है साइकिल। तो एक लर्निंग कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव नेचर में है, कि जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, किसी और से उसको रिसीव नहीं हो रही। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें क्या होता है, टीचर ने कोई लेक्चर दिया, कोई थ्योरी है, बस बता दी, लर्नर ने उसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, सुन लिया, सुन रहा है पैसिवली जो है उसमें। लेकिन इसमें वो एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट करके, खुद करके उसने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है खुद बनाई है, खुद नॉलेज बनाई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस है। हॉलिस्टिक अप्रोच है, ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अप्रोच है, कि जो लर्नर है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो उसकी। एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस से सीखा है उसको वो टेस्ट करके देख रहा है, नए कॉन्टेक्स्ट में, न्यू सिचुएशंस में उसको फिर वो टेस्ट करके अप्लाई करके देखता है। इससे क्या होता है, थ्योरी जो है जो उसको प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इंटीग्रेट। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ये क्या करता है, इंटीग्रेट्स थ्योरी विद प्रैक्टिस के साथ उसको क्या कर देता है, जोड़ देता है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनलाइज एंड सेल्फ डायरेक्टेड। पर्सनलाइज और सेल्फ डायरेक्टेड में कि लर्नर खुद जो है अपनी ज़रूरतें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पेस को कंट्रोल करता है, स्टाइल चूज़ करता है, कितने उसको समझना है, कितने गहराई में जाना है, सब कुछ जो है लर्नर खुद कंट्रोल कर रहा है। खुद वो गोल्स बनाता है, खुद वो कर रहा है कि ऐसे प्लानिंग व्लानिंग सब लर्नर खुद डायरेक्ट करता है उसको। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में लर्निंग होती है। ठीक है। एनकरेज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होती है हमारे पास, ऑटोनॉमी का मीनिंग होता है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है, अपना कोई भी जो चीज़ उसने करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे है। तो इससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि ये पर्सनलाइज है, सेल्फ डायरेक्टेड है, लर्नर्स का इन पे कंट्रोल होता है कि कैसे उसको करना है, कितना करना है, क्या सीखना है। तो इससे ऑटोनॉमी इंक्रीज होती है कि लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कैसे प्लानिंग की, परफॉर्मिंग किया, अपने फिर उनने क्या सीखा उसको इवेल्युएट करने की लर्निंग। तो लर्नर्स की जिम्मेदारी बढ़ती है, तो वो जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। प्रमोट्स डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस मेथड से जो है लॉन्ग लास्टिंग जो है अंडरस्टैंडिंग बनती है।
कंसेप्ट वो क्लैरिटी होती है, लंबे टाइम तक जो है वो रिटेन रहता है कि जो कुछ भी उसने सीखा। एक और जो इसमें नहीं लिखा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो सोशल और कोलैबोरेटिव ही नेचर होता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ है तो जो लर्नर है वो ग्रुप में भी उसको परफॉर्म करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, टीम वर्क उसमें बढ़ता है उसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एनकरेजेस सेल्फ इवेलुएशन, तो वो बच्चे खुद सेल्फ इवेलुएट करने की भी उनमें क्या आती है, स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो लर्निंग जो है वो बिगेन होती है एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस जो है हमारे पास वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही है क्या, एक्सपीरियंस है। तो पहला पॉइंट, लर्निंग किसके साथ बिगेन्स होती है, एक्सपीरियंस के साथ बिगेन होती है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन कन्वर्ट्स एक्सपीरियंस इनटू लर्निंग, तो एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होके जो कुछ भी सीखा उससे अंडरस्टैंडिंग बनाना वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ही एक्सपीरियंस को किस में कन्वर्ट करती है, लर्निंग में कन्वर्ट करती है। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है, हमेशा चलती हुई साइकिल है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज़ एसेंशियल, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में एक्टिव इन्वॉल्व होना बहुत ही इमोशनली बहुत ही एसेंशियल है। इसमें लर्निंग इज़ कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में लर्निंग जो है वो बनाई जाती है इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट के साथ। और ये बनाई किसके बेसिस पे जाती है, बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज, कि कुछ बच्चे को पहले से कुछ पता था, अब इस एक्सपीरियंस से उसने उसी नॉलेज के में कुछ और ऐड कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा ये कि बच्चे को पहले कुछ पता था, कुछ नॉलेज थी, प्रायर नॉलेज थी, अब इस एक्सपीरियंस से उसने कुछ नया सीखा, उन दोनों को उसने जोड़ दिया। ऐसे नॉलेज क्या हो रही है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में नॉलेज को ट्रांसमिट नहीं किया जाता, कंस्ट्रक्ट करा जाता है। लर्निंग इज़ पर्सनलाइज, तो लर्नर्स का जो है पर्सनलाइज होता है, लर्नर सेंटर्ड होते हैं यहाँ पे। लर्नर्स जो है उन्होंने अपनी प्रायर नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो खुद ही मीनिंग निकालते हैं, ड्राइव करते हैं जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्सपीरियंस है। तो उनकी पहले कितनी नॉलेज थी, प्रायर नॉलेज क्या थी, क्या उनके पहले एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, क्या उनके इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो अपने जो है मीनिंग खुद ड्राइव करते हैं। तो इसलिए लर्निंग क्या है, पर्सनलाइज है। रियल वर्ल्ड रेलेवेंस एनहांसेस लर्निंग, तो अगर रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होंगी या कुछ टास्क होगा तो उससे लर्निंग जो है वो बढ़ती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ लर्निंग को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग को डीपन कर देते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स द होल पर्सन, पूरा होलिस्टिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेडमिकली डेवलप करना है, नहीं, हमारा जो अप्रोच है वो होलिस्टिकली हमें डेवलप करना है पर्सन को। तो लर्निंग में सब कुछ आता है, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल एस्पेक्ट सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। एक्सपेरिमेंटेशन स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कोई जो चीज़ सीखी है, जो चीज़ उसने समझ, जो उसने बनाई है, उसको अप्लाई करके, एक्सपेरिमेंट करके देखने से वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी उसको, और वो लंबे टाइम तक उस नॉलेज को क्या रखेगा, रिटेन कर सकता है। इन्वायरमेंट प्लेज अ की रोल, तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लर्नर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपनी डिसीजन के, अपनी जो करके देख रहे हैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इससे ऑटोनॉमी प्रमोट होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ती है उनमें, और वो सेल्फ डायरेक्शन करना सीखते हैं कि भाई अच्छा कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब। कोलैबोरेशन एनहांसेस लर्निंग, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीम वर्क भी होता है, ग्रुप्स बना के भी काम करते हैं, तो कोलैबोरेशन से भी लर्निंग एनहांस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग लीड्स टू चेंज, तो लर्निंग से क्या आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग में बदलाव आता है, बिहेवियर में बदलाव होता है, पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं, तो लर्निंग लीड्स टू चेंज। नेक्स्ट जो इसमें है इंक्लूड हम कर सकते हैं, लर्निंग इंक्लूड्स ट्रायल एंड एरर, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक जो मेन जो इम्पोर्टेंट वो है, वो एक्सपेरिमेंटेशन भी है, कि अप्लाई भी करके देखना है। अब अप्लाई किया तो चीज़ें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो ट्रायल एंड एरर करके ही बच्चा क्या है वो सीखता है, क्योंकि मिस्टेक्स जो हैं वो कंसिडर्ड होती है एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और इससे जो ट्रायल और एरर करके सीखने से उनमें क्या आता है, रिस्क टेकिंग आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हो गया। तो मेन ओवरऑल यही है कि लर्निंग बेस्ट तब होती है, किसके थ्रू होती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो कुछ हमारे पास जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो कंपोनेंट्स है, सबसे पहला कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस,
ये लर्निंग के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसको हम एंगेजमेंट भी बोलते हैं, कि इसमें जो लर्नर है एंगेज करता है खुद को। फिर आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। एंगेजमेंट पहले में कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में एंगेज होता है, करके कुछ देखता है, कुछ सीखता है। सेकंड स्टेप में रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में उससे क्या है, मीनिंग निकालना, उसको एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को, और फिर उससे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, फिर एक्सपीरियंस को नॉलेज के साथ कनेक्ट करना, मतलब थ्योरी बनाना, थ्योरी जो उसने रियलिटी में जो करा है उसके साथ, थ्योरी के साथ कनेक्ट करके उसने एक नॉलेज बनाई है। फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, उस न्यू कॉन्सेप्ट को न्यू सिचुएशंस में क्या करता है, अप्लाई करके देखता है। तो ये ओवरऑल जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो 4 स्टेप है, एंगेजमेंट, एनालाइज, ऑब्जर्वेशन, कनेक्टिंग थ्योरी, फिर एप्लीकेशन। कुछ और जो, ये तो मेन मेन जो थे, मेन कंपोनेंट्स थे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, कुछ और भी हैं जैसे कोलैबोरेशन, इससे टीम वर्क डेवलप होता है, ओनरशिप, लर्नर खुद अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, खुद अपने डिसीजंस की क्या लेता है, ओनरशिप लेता है। फीडबैक भी इन्वॉल्व होता है, टीचर बच्चों को भी फीडबैक देता है, बच्चे जो है अपने जो क्लासमेट्स है, ग्रुप मेट्स है, उनको भी फीडबैक देते हैं, तो फीडबैक भी इन्वॉल्व है। और इसमें असेसमेंट भी होता है हमारे पास, कि भाई चेक करने कितना समझ में आया, क्या किया, सब कुछ प्रोसेस का, तो वो असेसमेंट हमारे पास हो गए। तो ये हमारे पास हो गया कंपोनेंट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कुछ हम इसमें और डेफिनेशंस हम ऐड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि अरिस्टोटल भी थे एक इसमें, जो छूट गए थे, उनका ये कहना था, कोई भी चीज़ अगर हमें सीखनी है करने से पहले, तो हमें उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सो द फॉर द थिंग्स वी हैव टू लर्न बिफोर वी कैन डू दैम, वी हैव टू डू दैम। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमें सीखनी है तो उसको क्या करके देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जो मोस्ट पॉपुलर है वो किसने बनाया था, वो डेविड ए कॉल्ब ने बनाया था। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग दैट अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशन। तो इन सारे जो टाइप्स में है, यही तीनों चीज़ें जो हैं क्या होनी चाहिए, किसी भी तरह से फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है फील्ड ट्रिप्स, इनको हम एजुकेशनल टूर्स भी बोल सकते हैं। फील्ड ट्रिप्स में क्या होता है कि लर्नर जो रियल लाइफ जो प्लेसेस हैं वहाँ पे एक्चुअली विजिट करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लोर करता है, इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और फिर अपने जो उस एक्सपीरियंस से है कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग बनाता है अपनी। इसमें क्या होता है, उनको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। थ्योरी को वो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाईली इंगेजिंग और मेमोरेबल जो है फील्ड ट्रिप्स जो है रहती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस ये है हमारे पास कि ये क्लास की जो मोनोटोनी है, क्लासरूम मोनोटोनी ब्रेक करता है, उनको लर्नर्स को न्यू इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करने का चांस देता है। उससे एक्चुअली में देख के और फिर सीखने को, कॉन्सेप्ट समझने को हेल्प करता है। इनसे उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल एनहांस होती है और कॉन्सेप्ट्स की जो है अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और स्कूल के लिए क्या हो सकता है, स्कूल और लर्नर के लिए एक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो ये था हमारे पास फील्ड ट्रिप। सेकंड है हमारे पास सिमुलेशंस। सिमुलेशंस हमारे पास क्या होता है कि जो रियल लाइफ प्लेसेस या रियल लाइफ सिचुएशंस को मिमिक करना, आर्टिफिशियली क्रिएट करना, वो सिमुलेशंस होता है। और उन आर्टिफिशियली क्रिएटेड रियल लाइफ सिचुएशन से सीखना, उसको हम बोलते हैं सिमुलेशंस। इसमें मॉडल्स हो सकते हैं, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या कोई भी फिजिकल सेटअप जो रियल जो कंडीशंस है, रियल सिचुएशंस है, उनको इमिटिएट करता है। तो ये हमारे पास टाइप, इसको हम बोलते हैं सिमुलेशंस। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें पायलट को ट्रेनिंग देनी है, तो हम उसको ट्रेनिंग करने के लिए तो सीधा प्लेन नहीं दे सकते। उसके लिए एक जो कंट्रोलर रूम जो इमिटिएट करता है एरोप्लेन की जो सेटिंग्स है उनको, तो वो दिए जाते हैं, वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेता है। तो एक सेफ इन्वायरमेंट उसको प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। रिस्क फ्री एक्सपेरिमेंटेशन है, क्योंकि एक्चुअली में अगर वो रियल एरोप्लेन से सीखेगा तो वहाँ पे बहुत रिस्क होता है। रियल लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उनको मिमिक कर सकते हैं हम उसको, तो उससे सीख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिसिंग करने में हेल्प करता है सिमुलेशंस।
डिसीज़न कैसे लेना कोई सिचुएशन आ जाएगी तो उसमें हेल्प करता है। ये तब यूज़फुल है ये वाला जो मेथड जब रियल जो सिचुएशंस हैं, रियल जो वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही कॉस्टली है, तो उसकी जगह मॉडल यूज़ कर ले या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए या फिज़िकल सेटअप हो गया या गेमिंग के थ्रू है उससे सीखना, ये हमारे पास सिमुलेशंस हैं। इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि मे लैक रियल लाइफ इमोशनल एस्पेक्ट्स, तो जो रियल लाइफ में जो इमोशंस हमें फील होंगे, जो थ्रिल आएगा वो मिसिंग होता है इसमें। इसमें रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये एक तरह से एक्सपेंसिव ही हो गया ये मेथड भी। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे साइंस लैब सिमुलेशन या वर्चुअल डाइसेक्शन, जो डॉक्टर है एक्चुअल बॉडी को डाइसेक्ट ना करके वर्चुअली सीख रहे हैं कि कैसे जो है डाइसेक्शन हमें करनी है। तो ये सब हो गया सिमुलेशंस फॉर पायलट्स की ट्रेनिंग वगैरह, तो ये मेथड था। थर्ड तो था वो हमारे पास है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। तो एक्सपेरिमेंट करके या खुद करके सीखने का जो मेथड है वो ये है। इसमें लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, गेम्स या प्रैक्टिकल टास्क, खुद करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी जो है यहाँ पे करी जा रही है। ये हमारे पास ये वाला मेथड था कि प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या मॉडल खुद बनाए हैं, गेम्स या प्रैक्टिकल टास्क जहाँ पे खुद करके एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, तो वो हमारे पास ये वाला मेथड है। इसमें हम प्रैक्टिकल थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, एक साइंटिफिक मेथड है, हाईली एंगेजिंग है, ठीक है। और ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के जो कॉन्सेप्ट को समझने की अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाता है, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी एनहांस करता है ये, और एनालिटिकल स्किल्स जो है वो भी डेवलप होती हैं इसमें। इसकी जो लिमिटेशन है, कई बार कोई भी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करने में रिस्क, सेफ्टी के रिस्क होते हैं, और साइंस के अगर मान लो एक्सपेरिमेंट करने हैं तो उसके लिए लैब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या अगर प्रोजेक्ट या मॉडल बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है ये वाला मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या किया जाता है कि एक असाइनमेंट दे दिया, एक लॉन्ग टर्म असाइनमेंट दे दिया लर्नर को, कोई भी असाइनमेंट दे दिया है, कोई भी टॉपिक दे दिया, अब उसको प्लान करना है, उस टॉपिक पे रिसर्च करना है, प्लानिंग करके रिसर्च करके फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे कैसे करके फिर प्रेजेंटेशन बनानी है, तो एक लॉन्ग टर्म तरह का असाइनमेंट है कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि एक तो स्टूडेंट लेड करता है, खुद ही प्लान करता है, रिसर्च करता है, एग्जीक्यूट भी फिर करके देखता है कि सॉल्यूशंस जो भी हैं, फिर उनको प्रेजेंटेशन भी बनाता है उसकी। इसमें अब इंक्वायरी चाहिए या क्रिएटिविटी चाहिए, तो रिसर्च कर रहा है तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन है तो क्रिएटिविटी, कुछ अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्रिएटिविटी भी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट से नहीं होता, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। इससे रिसर्च डेवलप होती है, रिसर्च की स्किल्स डेवलप होती है, ऑर्गेनाइजेशन लर्नर सीखता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है, इंडिपेंडेंसी आती है उनमें। लेकिन इसकी लिमिटेशन है वो ये क्या है, टाइम इंटेंसिव मेथड है, असाइनमेंट को सॉल्व करने में या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लगता है। असेसमेंट कैन बी सब्जेक्टिव, जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो ये मेथड है इसको असेसमेंट करने में थोड़ी, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो इसमें हम इजीली जो है असेसमेंट इसका एक्यूरेटली नहीं कर सकते, टू द पॉइंट। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे कोई भी रिपोर्ट बनाओ या कोई भी वर्किंग मॉडल बनाओ, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि कोई भी ओपन एंडेड, कोई भी रियल वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम दे दी है उनको और फिर कहा गया है कि सॉल्व करो। ओपन जैसे कि मान लो हेल्प हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन स्कूल, तो ये एक क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हर बच्चा अपने अपने मेथड अपने अपने तरीके लिखेगा इसमें, तो ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है, इंक्वायरी बढ़ाता है, ठीक है, बच्चों में क्रियोसिटी, इंक्वायरी की क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रोमोट्स करता है ये। इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी होता है इसमें। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होती है इसमें, टीम वर्क स्किल्स भी डेवलप होती है अगर टीम ग्रुप में वो अगर काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो लो अचीविंग स्टूडेंट्स हैं, जो वीक, जिनका कॉग्निटिव वो इंटेलिजेंस वीक है, उनको सपोर्ट
विदाउट सपोर्ट के वो उनको मुश्किल आती है काम करने के लिए, और इनके लिए भी ट्रेंड टीचर चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर असेसमेंट करना है या उनको बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए भी, तो ट्रेनिंग जो टीचर है वो ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस ट्रेनिंग। सर्विस ट्रेनिंग में क्या होता है, लर्निंग थ्रू कम्युनिटी सर्विस कंबाइंड विद रिफ्लेक्शन। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी सोशल वर्क करके सीखना, वो सर्विस लर्निंग है हमारे पास। इसमें कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इमोशनल लर्निंग, एम्पैथी, सिंपैथी, और जो है टीम वर्क, ये सब कुछ सीखते हैं इसमें। इससे जो है लर्नर का कैरेक्टर बिल्ड होता है, एम्पैथी आती है उसमें, जो सिविक वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटी में भाई किस तरह से उन्हें कंडक्ट करना है, वो डेवलप्ड होती हैं इसमें। ठीक है, अब इसकी जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसको असेसमेंट करना हार्ड होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। जैसे मान लो सर्विस लर्निंग में हमारे पास हो जाएगा कि कोई क्लीनलीनेस ड्राइव कर दी, या टीचिंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हो गया, तो ये भी एक तरह की सर्विस लर्निंग ही है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर्नशिप वर्क बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस इन रियल प्रोफेशनल सेटिंग अंडर मेंटोर्स। तो जो रियल जो प्रोफेशनल सेटिंग्स है, जैसे मान लो टीचिंग में जो थी लास्ट में बीएड में इंटर्नशिप कराते हैं, तो उसमें रियल जो स्कूल है वहाँ पे सिखाने के लिए भेजा जाता है। जैसे ऑफिस वगैरह में इंटर्नशिप्स वगैरह हो जाएंगी, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो ये क्या है कि एक सीधा वर्क प्लेस लर्निंग मिल जाएगी, स्किल डेवलप्स होंगी, प्रोफेशनल खुद को कैसे कंडक्ट करना है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वो सीखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होती है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि सभी स्टूडेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि ग्रेट प्लेसमेंट मिल ही जाए इंटर्नशिप करने के लिए। तो इसका एग्जांपल है जैसे टीचिंग इंटर्नशिप हो गया हमारे पास। कोऑपरेटिव लर्निंग, लर्न थ्रू कोलैबोरेशंस, की दूसरों के साथ टीम वर्क बना के, ग्रुप बना के सीखना, या टास्क को शेयर करके सीखना, वो हमारे पास हो जाएगा कोऑपरेटिव, या इसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोल सकते हैं। रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन। रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन ने किसी भी एक्ट को या रियल सिनेरियो को एक्ट आउट करना, इमेजिन या रियल सिनेरियो को एक्ट आउट करना, स्टूडेंट्स करके देखते हैं उसको। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, एम्पैथी बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती है कि कैसे स्टेज पे रहना है, कैसे हेल्प करनी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होगी हमारे पास। इससे इंटरपर्सनल स्किल्स है, क्योंकि रोल प्ले जैसे ग्रुप में कर रहे हैं, तो आपस में जो कैसे रहना है, कैसे जो है रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, वो सीखेगा, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि कुछ जो है स्टूडेंट्स में फील शाय, उनको स्टेज फियर हो सकता है, करने में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। जैसे एग्जांपल हो जाएगा टीचर स्टूडेंट रोल स्विच करना, डॉक्टर पेशेंट का कन्वर्जेशंस, तो ये सब आते हैं इसमें रोल में, एक्ट आउट में, इससे सीखना। तो ये भी एक हमारे पास टाइप ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। फिर केस स्टडीज़ है नेक्स्ट। केस स्टडीज़ में क्या होता है, कोई भी या रियल सिचुएशन या हिपोथेटिकल सिचुएशन, एक पूरा का पूरा नैरेटिव या समरी दे दी गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को बोला गया है कि इसको रीड करो, एनालाइज करो, और डिसीजन लो कि भाई कोई भी है कि कोई भी क्वेश्चन हो कि अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या होगा, क्या करना चाहिए, डिसीजन जो लेने होते हैं। तो केस स्टडीज है कि कोई भी मान लो जैसे लॉयर्स वगैरह में है, उसमें सीखते हैं, कोई भी केस का पूरा वो दे दिया है, फिर उनसे पूछा है कि भाई अब इसको कैसे क्रैक करोगे तुम। तो ये हमारे पास केस स्टडी, इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग जो है रियल लाइफ में भाई कैसे डिसीजन लेना है, किस सिचुएशन अगर ये आ जाए तो कैसे डिसीजन लेना है। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है डिस्कस करना इसको, क्योंकि पूरा का पूरा एक नैरेटिव है, डिटेल नैरेटिव होता है। तो डिस्कस करना क्या हो जाता है, टाइम लगता है उसमें, हाई ऑर्डर थिंकिंग चाहिए, मतलब कि हाई ऑर्डर थिंकिंग की बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। जो अब जिसका जो वीक बच्चा है वो तो इसको क्या है करने में क्या आएगी, उसको दिक्कत आएगी।
ठीक है। तो ये केस स्टडी जैसे एग्जांपल हो जाएगा, केस ऑन चाइल्ड बिहेवियर इश्यूज इन अ क्लासरूम। तो पूरा का पूरा कोई भी केस हो कि बच्चे ने मिसबिहेव करा है, ये हुआ पूरा नैरेटिव, फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम दे दी या कुछ भी पूछा गया लर्नर्स को, तो पहले उनको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, सिचुएशन को इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जो बच्चे वीक हैं, जिनकी इतनी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स नहीं है, उनके लिए डिफिकल्टीज आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास आउटडोर एंड एडवेंचर लर्निंग। आउटडोर और एडवेंचर लर्निंग में हमारे पास क्या होता है कि लर्निंग थ्रू आउटडोर एक्टिविटीज़ या फिजिकल चैलेंजेस या नेचर को एक्सप्लोर करके, जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग, ये सब करके सीखना। जैसे नेचर वॉक हो गया इसमें, तो ये सब आता है इसमें। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक्सपीरियंशियल और रियल होता है ये वाले जो टाइप है। टीम बेस्ड लर्निंग डेवलप होती है, इसमें फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है, रेजिलियंस और कोऑपरेशन बिल्ड होता है बच्चे में। लेकिन लिमिटेशन क्या है, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, वेदर पे डिपेंड होता है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ है, आउटडोर जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, तो वेदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले इसमें करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेकर लर्निंग DIY एक्टिविटीज़। तो डू इट योर सेल्फ, कुछ प्रोजेक्ट है या कुछ बनाने के लिए कुछ दे दिया, उससे सीखना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होते हैं कि मान लो जो भी है वो, मान लो फील्ड ट्रिप करने गए या घूमने गए या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाया, तो उन्होंने जो चीज़ क्या ऑब्जर्व करी, क्या सीखा, वो सब कुछ उन्होंने, अगर जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, अब उस पे जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं, अब दोबारा सोचते हैं उस पे कि भाई क्या हुआ, क्या चीज़ थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सीखा, तो वो सब है रिफ्लेक्शन करना। वो हमारे पास होते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, जिसमें मान लो कि डायरी लिख सकते हैं कि भाई फील्ड का हम यहाँ पे घूमने गए, तो ये चीज़ मैंने देखी, ये मैंने देखा, ये देखा, उससे फिर लर्निंग करना, डेवलप करना, वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है। इससे लर्निंग और डिपेंड होती है, मेटाकॉग्निशन एनहांस हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सुपरफिशियली लिख सकते हैं, मतलब कि बना के लिख दिया उन्होंने, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई एग्जैक्ट उनका क्या एक्सपीरियंस है उसी के बारे में लिखा है उन्होंने, सुपरफिशियली लिखे, बना बना के लिख लिया। तो विदाउट ट्रेनिंग ये जो है बच्चे रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिसेस है वो एक्यूरेटली नहीं कर पाते, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये कुछ थे हमारे पास टाइप्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो प्रोसेसेस हैं देने के लिए बच्चे की, कि भाई ये सारी चीज़ें करने से बच्चा जो है करके, इन सारे टाइप्स में बच्चा है खुद करके क्या है सीख रहा है। ठीक है।